अस्सलाम वालेकुम जी। डिबेट एट 8 के साथ मैं हूं हुमैर अनवर। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई की शिकस्त के बाद हमने देखा कि एक हलचल पैदा हुई और सियासी मैदानों में ना सिर्फ हुकूमती हलकों में बल्कि अपोजिशन के हलकों में भी ये हलचल महसूस की गई। अब जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी एकदम से कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं और हुकूमती अरकान परेशान दिखाई देते हैं, यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात मौजूद है कि जिसकी पर्दादारी है और जिसकी राजदारी है। आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होने जा रहा है, पीपल्स पार्टी पंजाब में किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी, क्या ये जो कैंपेन्स हैं और अब जो बयान दिए जा रहे हैं क्या ये इसी तनाजुर का हिस्सा हैं, इस पर भी बात करेंगे। और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो की जो बयानात हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बहुत अजीब सी सिचुएशन पैदा होती जा रही है और डील की बातें भी होती जा रही हैं। और इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कमर जमान कायरा साहब। आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं पीपल्स पार्टी से। सर कैसे हैं आप? जी खैरियत है। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब ये जो बातें की जा रही हैं, बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि अगला वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी से होगा, जबकि हम देखते हैं कि एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत का हुस्न है कि अवाम इलेक्ट करती है पीएम। ज़ाहिर सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश होती है कि जो पीएम है वो उनकी पार्टी से हो या उनको हुकूमत मिले। अब पीपल्स पार्टी अगर अपनी परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या समझते हैं कि आप पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से मैं मुतमईन नहीं हूँ। यकीनन मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारी स्पेस मौजूद है, अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ इंटरनली मेहनत की जरूरत है। जो एक्सटर्नली एक फिजा बनाई गई थी इमरान खान साहब के गुब्बारे में, जो हवा भर के उनको एक लीडर के तौर पे पेंट किया गया था और कुछ लोगों को इल्यूजन्स हुए थे, उनका दूर होना भी जरूरी था। वो दूर हुए और अब लोग अपने रियलिटी चेक की तरफ आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो पीपल्स पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर उसकी तरफ वापस आ रहा है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई लीडर अपनी पार्टी की लीडरशिप की बात करता है, उसके मुस्तकबिल की बात करता है, तो वो यकीनन अपने कारकुन को हौसला देता है, उसको ये उम्मीद बनाता है कि अगली गवर्नमेंट हमारी होगी। कभी ये भी हुआ है कि कोई जमात कहे कि नहीं जनाब हमारी हुकूमत तो कोई नहीं आ रही, लेकिन मैं अपने कारकुनों को कहूंगा मेरे साथ रहो। ऐसा भी हुआ है। तो ये एक हौसले की बात होती है। पीपल्स पार्टी दुरुस्त भी कह रही है और यही कहना चाहिए किसी भी जमात को। सही। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को किसी डील की ज़रूरत नहीं है, जबकि हम देखते हैं कि डील की तो आवाज़ें बहुत सारी उठ रही हैं और ख़ास तौर पर हुकूमत को भी उन्होंने साथ ही साथ ये कह दिया जी कठपुतली हुकूमत है। अब इस सारे सिनेरियो में बगैर डील के किसी पॉलिटिकल पार्टी का आना, इस पर रोशनी डालिएगा ज़रा। पीपल्स पार्टी की सारी तारीख डीलों से और डील की पॉलिटिक्स से और डील के जरिए आने वाली हुकूमतों से इसके खिलाफ लड़ते हुए गुजरी है जी। जिन कुव्वतों के साथ डील करने की बातें की जाती हैं, करते कराते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हुए पीपल्स पार्टी की स्ट्रगल है। हम सिर्फ अल्लाह के सहारे और अल्लाह के सहारे पॉलिटिक्स करते हैं और सहारे नहीं है। लिहाजा उन्होंने दुरुस्त कहा है, अगर मुल्क के अंदर इस वक्त भी ये आवाजें उठ रही हैं तो ये बदकिस्मती है। आज भी अगर ये साजिश की बातें हो रही हैं तो ये अनफॉर्चुनेट है। और इस पे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कोई साजिशें हो रही हैं उनको भी सोचना चाहिए, सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी सोचना चाहिए। लेकिन सर ये पहली बार तो नहीं है ना कि इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। पहली बार तो नहीं है। जितनी देखिए, पहली बात याद रखिए, गुनाह और बुराई जितनी दफा की जाए, ये नहीं होता कि तसलसल से गुनाह करते चले जाए तो गुनाह खत्म हो जाता है। ये नहीं होता कि बुराई जो है बार बार करने से बुराई नहीं रहती, वो बुराई रहती है जितनी दफा मर्जी की जाए। सही। अच्छा सर, अब अगर बात कर लें जरदारी साहब की, कल हमने देखा कि जिस तरह का पावर शो गढ़ी खुदाबख्श में ज़ाहिर है बीबी की बरसी थी और वहाँ मौजूद थे, फिर अचानक से जरदारी साहब की एंट्री ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। पहले इस्लामाबाद जाते हैं, फिर एकदम से गढ़ी खुदाबख्श आ जाते हैं। इस्लामाबाद गए थे जी, वहाँ से वापस आए, बिलावल से पहले वहाँ उन्होंने जरदारी आके लिटरली ज्वाइन कर लिया। इसमें कौन सी अचंभे वाली और ऐसी बात है? कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल, आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा सर, मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि ये जो सियासी हलकों में अब डील की आवाज़ें आ रही हैं, और हम देखें पहली बार नहीं हुआ, ये पहले भी डील की आवाज़ें आती रही हैं और माजी में भी हुकूमतें एक दूसरे को ब्लेम गेम करती हैं, क्या वाकई ऐसा इसमें कोई सदाकत होती है या फिर ये ब्लेम गेम का हिस्सा होता है कि इलेक्शन से पहले इस तरह की आवाज़ें उठाई जाती हैं? देखें, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है और जनरली ये पार्टीज अपनी आप को रेलेवेंस करने के लिए कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से एंड सोन से ताल्लुकात हैं और हमें सपोर्ट मिल रही है, एंड देन उसकी वजह से ये कोशिश करते हैं कि जो अपने वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए। दैट इज द ओनली गिमिकरी अगर हम देखें, अदरवाइज इसमें बिल्कुल कोई सदाकत नहीं है।
ना पीपल्स पार्टी से किसी किस्म का कोई राब्ता है अवामी एस्टेब्लिशमेंट का, और ना ही PMLN के साथ है। इट इज इस वक्त आर्मी जो है वो अपने प्रोफेशनल कामों में लगी हुई है और बिल्कुल दे हैव नथिंग टू डू विद एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। ये जो बात करते हैं PTI की, देखें PTI की इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत है, फौज आइन और कानून के मुताबिक जो उसमें दिया गया है उसके मुताबिक उनको सपोर्ट करती है और वो उनको एक जो कानूनी हक है वो उनको दिया जाता है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी नहीं है। दे नो कुछ ये खुद कोशिश करते हैं। और आपके सामने पहले जुबैर साहब की अगर याद, मोहम्मद जुबैर गवर्नर का बताया गया, फिर और डिफरेंट हल्के कहते हैं सिर्फ अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए। सही। अच्छा सर, राइट। अच्छा सर, अगर कोई डील की बात नहीं है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की बातें नहीं हैं और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब की का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं जी नवाज़ शरीफ साहब की अगर सज़ा माफ़ करनी है तो फिर पाकिस्तान भर की जेलें जो हैं उन्हें खाली कर दिया जाए। ये किस सिनेरियो में उन्होंने बात की? क्योंकि अगर डील का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन आसपास जो हमने देखा कि इस तरह की बातें होती हैं, फिर पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम भी करती हैं एक दूसरे को। अब खान साहब ने भी कह दिया है कि अगर नवाज शरीफ साहब को रिहा करना है, उनकी सज़ा माफ़ करनी है तो फिर सबको रिहा कर दिया जाए। नहीं, ये देखें, ये उन्होंने एक मिसाल दी है कि अगर ये कहा जा रहा है, ये र्यूमर उड़ाई जा रही हैं, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर एक नवाज शरीफ को जो एक सजा याफ्ता भी मुजरिम भी हैं और उसके बाद वो अभी भाग के बाहर बैठे हुए हैं और वहां से आने का भी सोच रहे, और आने की जो डील की बातें की जाए, देखिए वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस वक्त नवाज शरीफ का वहां पर वीजा जो है वो खत्म हो चुका है, लाइसेंस उनकी इजरा जो होता है सेंशन वो पासपोर्ट नहीं किया गया है। अब वहां पर उनका एक केस फाइनल होने वाला है जब मोस्ट लाइकली उनकी जो लीगल टीम ग्रांट करेगी, मोस्ट लाइकली आपकी ये रिजेक्ट हो जाएगी। देन पर फोर्स ही कांट गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ओनली ही हैज टू कम टू पाकिस्तान। तो अभी अपने आप को वो कवर अप कर रहे हैं कि शायद कि अपनी मर्जी से आ रहे हैं, हालांकि बड़ा क्लियर पता होगा कि अगर वापस आ रहे हैं तो उनको मजबूरी आना पड़ रहा होगा। वो इसमें पॉलिटिकल माइलस्टोन लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहते हैं, जिसकी बात करें तो टाइम्स ऑफ पाकिस्तान ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की होगी। अदरवाइज वो जाहिर है कि वो सही कह रहे हैं कि अगर वो आएंगे उनको माफी होगी तो फिर पाकिस्तान में तमाम जेलें खोल देनी चाहिए सर, लेकिन तो ये उसको रॉन्ग साइड में लेना चाहिए। सर, अगर पूरे सिनेरियो में देखें, अभी तो हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन खासतौर पर KP बल्दियाती इंतखाबात के बाद पैदा हुई है, उसमें हुकूमत जो है वो परेशान दिखाई देती है और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो एकदम से खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई ऐसी बात है कि जिस पे पर्दादारी है या कोई राजदारी है इसके पीछे? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जाहिर है कि वहां पर ना पीपल्स पार्टी को कामयाबी हुई है, ना उसमें नवाज लीग को पार्टी हुई है। वहां पर अगर पार्टी का पहले भी इन्फ्लुएंस है वो है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान को। तो एक तो वो बात है। सेकंड ये कि ये इस वक्त टोटल प्रेशर टैक्टिक्स है, इसलिए कि अगला अभी लोकल बॉडीज होना है पंजाब में, ये उसका प्रेशर डालना चाह रहे हैं। एक आप बात मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी क्या इस वक्त इलेक्शन कराना चाहेगी जिसकी पंजाब में बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसके बाद KPK में भी उनके पास नहीं है, उसके बाद बलूचिस्तान में भी नहीं है, सिर्फ सिंध में वोटने की बैंक है। आज इलेक्शन हो तो अगर उनके कॉन्टेस्ट में अगर PMLN जीत गया तो पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होता है? पीपल्स पार्टी वांट के उनको कम अज कम अभी 1.5 साल और मिले। वो बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब ने कहा कि हम कैंप लगाएंगे, वो जाएंगे पंजाब में, दोबारा जियाला जो उनका है उसको रीएक्टिवेट करेंगे, रीऑर्गेनाइज पार्टी को करेंगे। दे विल ट्राई कि वहां से कम अज कम 15-20 MNA की सीटें वो नेशनल असेंबली की जीतें, और वो क्योंकि उनके पास वोट बैंक जो है सिंध में बहुत है, बलूचिस्तान में भी है, KPK में भी है, तो ही विल बी इन अ स्ट्रांग पोजीशन टू हैव अ कोलिशन गवर्नमेंट जिस पार्टी के साथ भी होगी। ये उनकी कोशिश होगी। अदरवाइज और इसी तरह इस वक्त पीपल्स पार्टी को तो फायदा कोई नहीं, तो वो क्यों वो PDM को छोड़ दिया था। PDM उन्होंने छोड़ा ही इसलिए था कि दे डोंट वांट अर्ली इलेक्शन। वो तो PMLN के हाथ पक्के कर देंगे, खुद हाथ बचाते रह जाएंगे। लाइक PMLN के पास इस वक्त क्या, वो सिर्फ पंजाब में, इसीलिए वो चाह रहे हैं उनको भी 1.5 साल चाहिए। सिर्फ ये जो है टोपी टामा कर रहे हैं, इन्होंने कोई कुछ नहीं करना, ना लॉन्ग करना है। इसी तरह अगला साल वैसे ही इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में आप होता है कि आप अपना मैनिफेस्टो देते हैं, आप सोल्यूशन बताते हैं, जो हुकूमत को क्रिटिसाइज करें आप उसका सोल्यूशन देना, कहीं ना जी हाँ जी हम आएंगे तो हम ये प्राइस करेंगे, ये लोन लेना है हमें तो बैंक से बंद कर देंगे, हम मुल्क में ये लोगों के लिए रोजगार लेंगे,
हम हेल्थ में और एजुकेशन में ये कुछ कर देंगे। दे आर नॉट कमिंग विद एनीथिंग। तो इसलिए ये सिर्फ जो है ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। आई एम श्योर के अगला साल इसी तरह बोलते रहेंगे, इमरान खान पूरा टाइम पूरा करेंगे, फिर अवाम की मर्जी है अवाम की किसको किसको मैंडेट दे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ऑन द लाइटर नोट, ये जरदारी साहब ने जो बयान दिया है, अब ये कह रहे हैं जी कि फार्मूला बनाने वाले राब्ता कर रहे हैं, इस तरह की बातें हैं, और भी बहुत सी उन्होंने इस सिनेरियो में बातें की हैं। ये कौन है सर जो कौन राब्ता कर रहा है जरदारी साहब से? या तो देखे ना, उनको कहे कि राब्ते वाले का नाम बता दे, चले तो ये बताएं। देयर इज नो क्वेश्चन। मैं तो मुझे यकीन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नोबडी इज कॉन्टेक्टिंग एनीवन। ये मेरे अल्फाज याद रखिए, ये सिर्फ अपने इम्पोर्टेंस शो करने के लिए ये हमें देखिए। वैसे ही आप देखेंगे पीपल्स पार्टी को, मुझे तो वैसे लगता है कि थोड़ा बहुत उनको रिलीफ शुरू मिला हुआ है जी। इसीलिए रिलीफ की वजह से इन्होंने पीडीएम को भी छोड़ दिया। फिर वो अपने इलेक्शन की तैयारी करना चाह रहे हैं 1.5 साल में। पंजाब में उनका बिल्कुल वॉइड है, उनको चाहिए पंजाब में, सदर्न पंजाब में थोड़ा बहुत था। अब उनको सेंटर में जाने की जरूरत है, जो कह रहे हम जाके बैठेंगे। तो इसलिए कुछ भी नहीं, ना उनसे कोई बात हो रही है, वो नवाज शरीफ को खुद अब आना पड़ेगा, वहां पर उनको निकालेंगे तो he'll have to come to the country और यहाँ के अपनी जेल और जो भी लीगल प्रोसेस पूरा करेंगे। जरदारी साहब को आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत मुझे जो अंदाजा होता है वो यही है, उनको केसी में भी रिलीफ मिला हुआ है, बेल भी मिल गई है, वो अदी फरियाल जो है वो भी बाहर में इंग्लैंड गई हुई है। तो इस लिहाज से उनको बेहतर है, क्योंकि पीडीएम विदाउट पीपल्स पार्टी वाज नथिंग। वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ने उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने इवन नवाज शरीफ पे इल्जाम भी काफी लगाए कि आने तो आए, पहले पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके हमारे साथ बात करें। ये कंडीशन ऐसी है जिसको कोई भी पूरी नहीं कर सकता। आई थिंक इससे अंदाजा लगा लें कि पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है। सर आपको लगता है कि ये जो बयानबाजी अब की जा रही है पॉलिटिकल लीडर्स से, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदारान हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से अब ये बातें हो रही हैं कि फॉर्मूलाज और ये सारी चीज़ें जो डिस्कस की जा रही हैं, आपको लगता है कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात को इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि केपी में तो उस तरह बिल्कुल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया, जैसे आपने भी कहा। नहीं, इवन पंजाब में भी देखें, इस वक्त लोकल बॉडीज में दे विल हैव नो इम्पैक्ट। अगर वो ये समझ लें कि 133 एमएनए हल्के में उनको कुछ वोट मिल गए थे, विनो की क्या वजह हो सकती है, उसमें पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया, तो जाहिर है कि वो वो पीएमएलएन को वोट तो जाना नहीं था, तो लोगों ने पीपल्स पार्टी को डाला होगा। आई थिंक अगर ये जाके मेहनत करें बिलावल भुट्टो लाहौर में, तो लोकल बॉडी में तो आई डोंट थिंक कि वो ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। बट आई एम श्योर के जनरल इलेक्शन में, क्योंकि जनरल इलेक्शन का और लोकल बॉडी इलेक्शन का बिल्कुल मूड फर्क होता है, वोट दोनों की डायनेमिक्स फर्क होती है। तो जनरल इलेक्शन में अब आई एम श्योर के हुकूमत पाकिस्तान की इस वक्त पीटीआई अगले साल बजट के अंदर दे आर गोइंग टू गिव 100% मच मोर रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान इफ दे वांट टू विन। दे लोगों को तसल्ली में घर भी बनाएंगे, जॉब भी देंगे, सेफ कार्ड भी दे रहे हैं, उसके बाद एहसास प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट मुलाजमीन की भी तनख्वाहें, पेंशन बढ़ाएंगे ताकि अपना वोट बैंक इंप्रूव कर सकेंगे। अदरवाइज उनका भी ग्राफ जा रहा है। इट लिटमस है कि अगले साल जून में क्या वो बजट देते हैं, इट इज गोइंग टू सेट अ मूड फॉर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के पीटीआई का नजर आ जाएगा कि वो किस साइड पर जा रही है। सही सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी, खैरियत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक अजीब सियासी उलझन पैदा होती दिखाई देती है। हुकूमती ओहदेदारान की अगर बात करें तो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं, और अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अब एकदम से एक कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है। पीएमएलएन की भी बात करें, वो भी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है, पीपल्स पार्टी भी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। तो माजरा क्या है ये अचानक? देखिए, जैसे इलेक्शन अप्रोच करते हैं करीब, इस वक्त कमो बेश 1.5 साल का अरसा रह गया है इलेक्शन के अंदर, तो हुकूमतें परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आखिरी साल में जाके ब्यूरोक्रेसी और जो सिविल मशीनरी होती है वो हुकूमतों की बात मानना बंद कर देती है। डिप्टी कमिश्नर जो है वो एमएनएस को लिफ्ट नहीं कराते, सेक्रेटरी जो है वो वज़रा को लिफ्ट नहीं कराते, और कई जगहों पे प्राइम मिनिस्टर को भी परेशानी होती है जिस वक्त उन्हें अनसीन हर्डल्स जो है वो बताई जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल काम आखिरी साल रोक जाती है। ये हर हुकूमत के साथ यही होता है। इसलिए आमतौर पे ये एडवाइस किया जाता है कि आप चौथे साल में मुका लें आपने जो अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने। दूसरा ये है कि अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, डिलीवरी बहुत अच्छी हो, आपने अपने वादों के ऊपर डिलीवर किया हो, आपने करोड़ घर बना दिए हों, सॉरी नौकरियां दे दी हों, 50 लाख घर बना दिए हों, आपने 200 अरब वापस आप ला चुके हों, तो फिर शायद बंदा कॉन्फिडेंट भी हो कि भाई हमने जो वादे किए थे हमने वो पूरे कर दिए, तो हम जब आवाम के पास जाएंगे तो आसानी होगी।
और खसूसन इस वक्त किए हुए वादों पे आप डिलीवर न कर सके तो परेशानी जो है वो एक फितरी अमल है। देखें, याद रखिएगा, आपके टॉक शोज में मैं बैठ के अगर मैं हुकूमत की साइड लेने की कोशिश करूं तो मैं बहुत सफाइयां दे सकता हूं, जी ये मसाइल हो गए थे, फलान हो गया था, फलान हो गया था, ये काम इसलिए नहीं हो सका। जिस अवाम से वोट लेके आते हैं ना, जब जलसों में खड़े होकर नारे मारते हैं, तकरीरें सुनाते हैं, अवाम को वो नारे और तकरीरें याद है, बाद की कोई कहानी याद नहीं। वो कहते हैं हमें ये नहीं पता, हमें तो ये पता है कि हमने तुम्हें वजीर आजम हाउस में बिठा दिया, हमें तो ये पता है कि यहाँ तुम इलाके में लूर लूर फिरते थे, मगर हमारी वजह से तुम्हारे पास गाड़ी और उसके ऊपर झंडा आ गया, हमें पता है कि अब तुम एलिवेट हो गए हो। शेख साहब वो तो सारे हल हो गए, हमारे क्यों नहीं हुए? अब ऑपोजिशन इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और जहां हुकूमत डिलीवर ना करे, अल्टीमेटली आखिरी कुछ महीनों में फिर वहां ऑपोजिशन कॉन्फिडेंट और नेचुरली हुकूमत जो है वो खौफजदा नजर आती है। शेख साहब, हुकूमत तो ये दावा करती है और अक्सर कहते आए हैं कि जब हुकूमत उन्हें मिली तो रिजर्व्स भी खाली थे, पाकिस्तान की हालत बहुत नाजुक थी, हालात बहुत कशीदा थे और हम काफ़ी बेहतरी की तरफ लेके आए हैं पाकिस्तान को। मैं ये दसो कि केड़ी हुकूमत है पिछले 70 साल जिन्होंने पाकिस्तान अच्छा मिले सी? सही, मैं कोई एक हुकूमत दस छड़ो, मुझे कोई एक हुकूमत याद नहीं है पिछले 70 सालों के अंदर जिसने ये कहा हो कि पिछली हुकूमत बहुत अच्छा काम करके गई और अब हम मुल्क को ठीक कर देंगे। जी हाँ, जो भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि पिछले बड़े बड़े चोर सन, बड़े बड़े डाकू सन, हमें लुटा फुटा पाकिस्तान मिला और हमने ठीक कर दिया। सारे गरीबों को लुटिया पाकिस्तान ही लभदा जे है जी, पिछले भी लुटिया मिले सी, उस पिछले भी लुटिया मिले सी, और ये अगले जो आने हैं ना उनको भी लुटा हुआ ही मिलेगा। सही, ठीक है जी। तो ये डायलॉग हो गया पुराना। दूसरी बात ये कि खान साहब तो आए ही इसी वादे पे थे कि पाकिस्तान लुट चुका है जी। मेरे पास एक ऐसी टीम मौजूद है जो इस लुटे हुए पाकिस्तान को राह रास्त पे ले आएगी, इसकी मईशत को बेहतरीन कर देगी, पैसे वापस ले आएगी, डाकू अंदर हो जाएंगे जी। तो ये सब वो कह रहे थे कि मैं आऊंगा और ये पहले 90 दिनों में हो जाएगा, फिर 6 दिनों में, महीने में हो जाएगा, फिर 1 साल में हो जाएगा, तो फिर डेटा ही हो गई है, फिर तो कहानी खत्म हो गई जी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, इलेक्शन में ये कहानियां कोई नहीं चलनी। सही, इलेक्शन में चल रहे रिजल्ट्स। अच्छा शेख साहब, टमाटर लेके खलोते हो ना जो याद रखिएगा की। सही। अच्छा शेख साहब, वज़ीर आज़म साहब की अगर बयानात की बात करें तो हाल ही में उन्होंने ये कहा कि कैसे जो एक सजा याफ्ता शख्स है उसको दोबारा इख्तिदार की बातें की जा सकती हैं। इसमें कोई सदाकत है, कोई हलचल है, कोई परेशानी है? मेरी गल सुनो जी। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि एक सजा याफ्ता आदमी को कैसे वज़ीर आज़म बनाने की बात हो रही है, यही कहा ना आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वज़ीर आज़म साहब को एक सवाल तो पूछो बड़े बादब तरीके नाल। हाँ जी। उनसे आप ये पूछें कि ये वैसे ही सजा याफ्ता आदमी चौथी दफा वज़ीर आज़म बन सकता है जैसे इस मुल्क की अदालतों से सजा याफ्ता आदमी मुल्क से बाहर जा सकता है? जी जी। ये कभी सुनिया जी सजा याफ्ता बंदा मुल्क तो बाहर चला जाए इज्जत एहतराम के नाल और जहाज दे के? नहीं ना सुनिया, किसी मौजूद मुल्क नहीं होता। ये हो गया तो वो भी हो जाएगा। क्यों वज़ीर आज़म परेशान है सर? लेकिन कहने की नौबत क्यों आई है पेश? गल है ना, वो देखें, वो कहते हैं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जी। खान साहब जो है, कुछ बातें खान साहब को पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये परेशानी का ही मुकाम है जब बार बार आपका नेशनल मीडिया, वही जो आपके पेड चैनल हैं जो आपके दिए हुए इश्तिहारों में बेरबानी करते हैं, जब वो बार बार कहें कि नवाज शरीफ बहल हो जाएगा, नवाज शरीफ वापस आ जाएगा, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएगा, तो फिर वज़ीर आज़म परेशान क्यों ना हो? ये वो मुकाम है जब साथ बहुत चीख चीख के चिल्लाने वाले 4 साल वजीर भी छोड़ जाते हैं। ये वो मुकाम आ गया जो खान साहब का। जी जी, सही। अच्छा सर, आप बहुत इन डेप्थ नज़र रखते हैं, बहुत ज़बरदस्त गहरी नज़र रखते हैं सारे सिनेरियो पे। आप क्या समझते हैं, ज़ाहिर पंजाब की बल्दियाती इलेक्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो अब किस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है? पीपल्स पार्टी तो भरपूर तरीके से कैंपेन चला रही है वहाँ पंजे गाड़ने के लिए। तो देखिए जी, पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बट माजरत ना नाराज ना और पंजाब ना दे पल्ले कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, हाँ, इनके पल्ले चले कुछ नहीं है। देखें, पंजाबी जो है ना, वो ये नहीं हो सकता कि आप पंजाब को 3-3.5 साल इग्नोर करें जी। 3-3.5 साल आप अपने कोट की जेब में अजरक वाला रुमाल डाल के फिरते रहे हो, आप नेशनल लीडर, और आप अपने आप को सिंधी प्रोजेक्ट करते रहे, तो उस बाद उसी को किसी पंजाब जाके वोट ले लेने नहीं है, ड्रामा को नहीं चलना पंजाब। पंजाबी इस तरह वोट नहीं देता। पंजाब सिंध नहीं है, पंजाब जो है ना वो इंटीरियर सिंध नहीं है। पंजाब उन्होंने सिंध वाले पीपल्स पार्टी की कोई मजबूरी होगी, पंजाबियों को पीपल्स पार्टी की कोई मजबूरी नहीं। सही। पंजाबियों के साथ दुख दर्द में जो पार्टी रही होगी, पंजाबी उसी को वोट देंगे। ये लाहौर के इलेक्शन में पीटीआई की एब्सेंस में
15-20 हज़ार वोट ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ देखे ना टीएलपी के 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, एक एक्सकेवेटर वाला और एक क्रेन वाला, और उनका वोट अगर दोनों का जमा किया जाए तो 15,000 से ऊपर वोट बनता है। जी। और अगर वो वोट एक ही आदमी को पड़ता तो वो भी पीपल्स पार्टी से आगे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। सही, पंजाब में कुछ नहीं चाहिए। राइट सर। अच्छा सर, अनलेस इमरान खान साहब की तरह सीटें इनको दे दी जाए वो दूसरी बात। सही। सर ये जो नवाज शरीफ साहब की अब वापस आने की बातें हो रही हैं, क्या वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? मैं इसका जवाब देना नहीं चाहूंगा और मैं इस पे कमेंट भी इसलिए नहीं करना चाहूंगा। मैं ये समझता हूँ कि ये उनका जाती फैसला है कि वापस आए या ना आए। अगर वो कुछ स्टेट के साथ इस किस्म की कमिटमेंट्स करके गए हैं तो उनको वापस आना चाहिए। दूसरी बात है, मियां नवाज शरीफ को ये भी समझना चाहिए कि चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन पैदा हो, अगर नून लीग की क़यादत इस मुल्क में नहीं होगी तो फिर वो मुतवक्का नताइज नून लीग नहीं ले सकेगी जो आप लोग आजकल अपने टॉक शोज में बैठ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सही। क़यादत का होना बहुत जरूरी है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन किया है शौकत बरसा साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई। सर कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम भाई। अच्छा शौकत साहब, ये बताएं कि ये अचानक जो सिचुएशन अब पैदा हो गई है, हलचल, हुकूमती ओहदेदारान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, अपोजिशन काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कह देना कि हम लाहौर जाएंगे, खेमे लगाएंगे। एक तरफ पीडीएम 23 मार्च की डेट दे चुकी है अपनी, अब लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च करने जा रही है। क्या सिचुएशन पैदा होती दिखाई देती है और हुकूमत किस तरह टैकल करेगी? आप इसको हलचल कहते हैं, मैं इसको खुशाइन कहता हूँ। अच्छा जी। हरकत में बरकत होती है। बात यह है कि सियासतदान जो होते हैं उन्होंने सियासत करनी होती है, उन्होंने इश्यूज पे बात करनी होती है, और अपोजिशन जो होती है, अपोजिशन का असल काम ही होता है कि वो ये एनआरओ ना मांगते फिरें, वो अपने पैसे ना बचाएं, अपने वो इधर मोहल्लात ना बचाएं, वो आवाम की बात करें। बहुत अच्छी बात है, वो पब्लिक मासेस की बात करेंगे। और हम भी जो गवर्नमेंट में, हमारे पे भी जिम्मेदारी, हम जो कहते हैं कि जमहूरियत क्या है, इंग्लिश में वो है ना, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। उसके लिए हर किसी को अपनी भागदौड़ करनी चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि अब 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं, बल्दियाती इलेक्शन हर सूबे में हो रहे हैं, अब यहाँ भी इलेक्शन में आ रहे हैं, और आप देख लीजिए कि जो पार्टियां एक दूसरे की अपोजिशन में आती हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है, क्या दिक्कत। इसलिए मेरे भाई, हम तो इनको वेलकम करते हैं और इनको कहते हैं कि बिल्कुल आपका फर्ज है, जलसा करें, जुलूस करें, जलसी करें, लॉन्ग मार्च करें, छोटी मार्च करें, धरना दें, धरनी दें। इसलिए बिल्कुल हम इनको वेलकम करते हैं। राइट। अच्छा बसरा साहब, एक सवाल मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। अब जाहिर है तंजीम साजी दोबारा की गई है पीटीआई के, देखा जाए तो ये सारा सिचुएशन दोबारा इसलिए पैदा हुई क्योंकि जाहिर है केपी में जो मुतवक्किल रिजल्ट्स थे वो नहीं आ सके पीटीआई की जानिब से। अब ये जो तंजीम साजी दोबारा की गई है, क्या पंजाब के इलेक्शंस से पहले, यानी जो बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या उसको इम्पैक्ट करने की भी कोई कोशिश हो सकती है कि कदरे वो रिजल्ट्स कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और केपी बन के सामने आ जाए पंजाब भी? देखिए, आपको अर्ज करूं कि बिल्कुल, मैं पहली बात कि जो कुछ केपी में रिजल्ट आया वो हमारी तवक्कुआत के बरक्स से आया। हम उस पहले तो रिजल्ट को तस्लीम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहाँ पे हमारे पॉलिटिकल एंड पे और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पे इश्यूज से हमें उन्हें बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए, वो कर रहे हैं। तंजीम ही वाहिद जरिया होती है किसी भी पार्टी के पास हुकूमत में आने के लिए। जाहिर है, तंजीमी मामलात अगर आपके प्रॉपर नहीं चल रहे होंगे, तंजीम साजी नहीं हो रही होगी, वर्कर को अहमियत नहीं दी जा रही होगी, तो पार्टियों का हाल फिर ऐसे होते हैं जैसे किसी जमाने में देखें पीपल्स पार्टी वर्कर पे थी, जब वर्कर इग्नोर हुआ पीपल्स पार्टी कहां से कहां पहुंची। अब हमें बिल्कुल, हमने ये जो बात आप कह रहे हैं, बहुत शदीद रियलाइजेशन है कि गवर्नमेंट ने होते हुए, हमारे गवर्नमेंट के लोगों ने, जो प्राइम मिनिस्टर आप हर चीज को तो नहीं दे सकते, ये काम था वुज़रा का, ये काम था सवाई सदूर का। अगर उन्होंने वर्कर को अहमियत नहीं दी, उन्होंने वर्कर को रियलाइज नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं दी, और उनको ये रियलाइज नहीं करवाया कि हम 22 साल के बाद, 20 साल के बाद हुकूमत में आए और इस हुकूमत में आपका हिस्सा है बतौर वर्कर के, तो जाहिर है फिर उसके ऊपर ये एक्शन तो प्राइम मिनिस्टर ने दुरुस्त किया है। बसरा साहब, यहाँ नाकिदीन ये भी कहते हैं, कहने वाले कि खान साहब तो बहुत कुछ करना चाहते थे मगर टीम सही नहीं मिली उन्हें, जिस तरह की टीम वो चाहते थे उस तरह की टीम वो बना नहीं पाए, या फिर कोई और फैक्टर है इसके पीछे, ये खान साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन अब ये बातें की जा रही हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, जब आपकी टीम अच्छा खेल रही होती है तो तनकीद नहीं होती है। अब स्कोर अच्छा कर रहे हैं, अब बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, मैच जीत रहे हैं, लेकिन होता यह है कि जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो जाहिर है कि
टीम के अंदर प्रॉब्लम होता है तो आपको टीम को चेंज करना पड़ता है। शौकत बसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, दैट वाज क्वाइट प्रॉम्प्ट एंड प्रिसाइज। लेकिन बात यहाँ सोचने वाली है कि अगर खान साहब ने ये टीम खुद बनाई है तो ये टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही, और अगर तंजीम साजी की बात करें, नई तंजीम साजी की बात करें पीटीआई की, तो क्या कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में? ये एक सवालिया निशान है। ऑन दैट नोट, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।